नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपके लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए। सबसे पहले बात करेंगे नीट की। नीट में किस तरह से धांधली हुई आपने देखा, लेकिन अब एक एक मामले को लेकर सीबीआई मैदान में आ गई है और सीबीआई ने इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दूसरी बड़ी बात, नीट के चिंटू पिंटू कहां हैं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं आज छात्रों के लिए भी मौका था। आज 1563 छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई है। देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह पर परीक्षा का आयोजन हुआ है। वहां पर क्या माहौल है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इधर एनटीए में बदलाव आ गया है और नया डीजी आ गया है। क्या इससे अब परीक्षा की पारदर्शिता एक बार फिर से वही की वही रहेगी, यही देखना होगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा नीट को लेकर किस तरह से सरकार का एक्शन सामने आया है। नीट को लेकर लगातार सरकार एक्शन में नजर आ रही है और अब पेपर लीक कनेक्शन में क्या हुआ ये जान लीजिए। एनटीए के डीजी हटा दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए, नया डीजी आ गया और सीबीआई ने पहली एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली है। शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर सीबीआई ने ये एफआईआर दर्ज की है और 7 राज्यों में छापेमारी की जांच भी की जा रही है। अब तक कुल 19 लोग गिरफ्तार किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, नीट यूजी का री एग्जाम चल रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम सेंटर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी वहां पर किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, सीबीआई इस मामले में एक्शन में आ गई है और सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। पेपर लीक में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा कौन सी लगाई गई है जान लीजिए, 420 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। धोखाधड़ी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है और बिहार गुजरात पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर सकती है। उसका केस भी सीबीआई टेक ओवर करने की तैयारी कर रही है। यानी एक तरफ अलग अलग तरह से जो अभी तक राज्यों में जांच हुई है उसको लेकर सीबीआई ने पूरी तैयारी कर ली है और अब सीबीआई बिहार और गुजरात के केस को भी टेक ओवर कर सकती है। अब मैं आपको दर्शकों बताता हूं किस तरह से जो ग्रेस मार्क्स था उस पर बवाल आया। 6 शहरों में नीट यूजी का एग्जाम इस समय चल रहा है, जो आप देख रहे हैं। अलग अलग तरह से बच्चे एग्जाम के लिए पहुंचे हुए हैं। उधर शिक्षा मंत्रालय ने एग्जाम सेंटर में कई सारे बदलाव किए हैं। दर्शकों आपको बता दें, एनटीए और एमओई के अधिकारी केंद्र पर मौजूद हैं और दोपहर 2 बजे से शाम करीब 5:20 तक एग्जाम होगा। थोड़ा बहुत वक्त बाकी है, 10 से 15 मिनट। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्र री एग्जाम यानी एक बार फिर एग्जाम सेंटर्स में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बालोद में सेंटर है। इसके अलावा गुजरात के सूरत में भी एग्जाम सेंटर बनाया गया है। मेघालय चंडीगढ़ में भी री एग्जाम चल रहा है, वहां पर भी सेंटर्स हैं और हरियाणा के साथ साथ जो बहादुरगढ़ है जहां पर ये पूरा सेंटर है, वहां से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अलग अलग तरह से इस पूरे मामले को लेकर जब जांच की गई तो कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब पटना से की जो गिरफ्तारी हुई है दर्शकों, वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस मसले को लेकर जो गिरफ्तारी हुई है, दिखाइए जरा किस तरह से पटना में अभी तक शिकंजा कसा गया है। पहला अभिषेक जो कि छात्र है, इस पर शिकंजा कसा। शिवानंद छात्र है, ये भी इस पर शिकंजा कसा। आयुष भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनुराग गिरफ्तार हो गया। सिकंदर यादवेंदु, ये है पेपर माफिया। और इसके बाद ये चेन शुरू होती है। अखिलेश बिट्टू अवधेश, ये छात्र का पिता है जिसने पेपर माफियाओं से संपर्क किया। दर्शकों आप समझिए, ऊपर छात्र हैं, फिर पेपर माफिया आते हैं। जिन लोगों ने संपर्क किया, अवधेश के पिता, छात्र के पिता है ये, और रीना जो छात्र अनुराग की माता जी हैं, इन्होंने भी संपर्क किया था। रोशन गिरोह का मददगार है, अमित सॉल्वर है, नीतीश सॉल्वर है और ये दोनों हैं गिरोह के मददगार। ये अब तक गिरफ्तार कर लिए गए। सोचिए आप कितना बड़ा जाल फैला हुआ है और इसी को लेकर पूरी तरह से अब सीबीआई मैदान में आ गई है। आइए मैं अब आपको बताता हूं किस तरह से मैदान में जब सीबीआई आई तो क्या माहौल चल रहा है। आप देखिए, एक्शन, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
और जहां से पेपर लीक की घटना शुरू हुई उसकी तह तक जाने की तैयारी की जा रही है। आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो एक्यूज्ड है इस मामले में। ये आप देखिए, पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, यानी अब बचने का कोई चारा नहीं है, कोई चांस नहीं है। अगर आपने गलती की है तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीट के जो छात्र हैं जिनके साथ गलत हुआ है उनके लिए इंसाफ की तैयारी की जा रही है। और ये आप देखिए, एक और मामले को लेकर लगातार जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई गई तो फिर गिरफ्तारियां और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्त में लेने का काम किया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये दर्शकों, पटना में तो आपने देख लिया किस तरह से ये पूरा पेपर लीक का घटनाक्रम सामने आया, लेकिन एक और जगह है हजीराबाग। आखिर वहां का मॉड्यूल क्या है हजारीबाग का, वो मैं आपको बता देता हूं। पटना के बाद हजारीबाग मॉड्यूल सामने आ गया है। झारखंड से गिरफ्तारी हुई है, किस किस की हुई है जान लीजिए। परमजीत उर्फ बिट्टू, बलदेव उर्फ चिंटू, प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार, पिंकू कुमार। ये वो लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए थे और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो दिख रहे हैं आपको जितने भी शख्स हैं, इनसे हो सकता है पेपर लीक का एक मकड़जाल जो झारखंड में भी फैला है उसका भी खुलासा हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया, कहां से पेपर लीक हुआ। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं। पेपर लीक को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई थी पहले से, यानी इनको जानकारी थी, लेकिन कहां से पेपर लीक हुआ ये जरा बताइए, किस हिसाब से इसे तैयार किया गया। ये देखिए आप, ये है वो जगह, देख लीजिए, ये वो जगह है जहां से पेपर लीक होता है, झारखंड का इलाका, और यहीं से पेपर लीक हुआ। इसके बाद झारखंड का रांची, जहां से पेपर सॉल्व हुआ और फिर पेपर पहुंचता है बिहार, यानी पूरा झारखंड से बिहार का कनेक्शन समझिए। पेपर लीक हुआ, फिर सॉल्व हुआ और फिर यहां पर ये पहुंच जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो नेटवर्क है ये एक्सपोज हो चुका है दर्शकों। इस नेटवर्क को एक्सपोज करने का काम किया है, लेकिन ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था ये जान लीजिए। ये आप देखिए, बिहार, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र। पूरे मैप को आप देखिए और समझिए, ये पूरा जो सेंटर है भारत का, इसको इसने जकड़ रखा है। यानी अगर इन शहरों में, इन राज्यों में कहीं भी परीक्षा होती है